जी सबसे सीधे आप ही के पास आ रहे हैं। जो सवाल अवधेश जी ने उठाया था उसका जवाब अवधेश जी देखिए, समाजवादी पार्टी को जब जब सत्ता में सरकार में आने का मौका मिला, जनहित में बेहतर से बेहतर काम किया और बिजली के क्षेत्र में, विशेषकर बिजली के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा काम किया। अभी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट की भी बात हो रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल की कीमत बढ़ गई, इसलिए जो है प्रॉब्लम। नहीं, सवाल ये था कि 11,000 का बजट 16,000 कैसे हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, पूरी बात सुने। अभी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट की भी बात हो रही थी कि कोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंपोर्टेड कोल यूज नहीं होता है। इंपोर्टेड कोल कौन यूज करता है? टाटा, अंबानी और गुजरात की जो प्राइवेट कंपनीज है वो इंपोर्टेड कोल यूज करती है। जब इनको पता चला कि कोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत, मेरे सवाल का जवाब नायक जी नहीं दे रहे हैं। सवाल ये था कि ललितपुर में जो प्लांट बना 11,000 से 16,000 करोड़ लागत कैसे पहुंच गई, इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आप थोड़ा मौका तो दे। आप चाह रहे हैं स्ट्रीट में उस पे मैम वक्त कम है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सीधे पॉइंट पर बात हो जाए। मैं सीधे पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। आप सुने तो मेरी बात 2 सेकंड मुझे दे दें। तो आप ये समझे, तो जो ये प्राइवेट कंपनीज है, इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है कोल डाइवर्ट करा लिया अपनी कंपनीज में। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ का कोल इंडिया का बकाया उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग का। तो आप ये समझे कि इसलिए कोल इंडिया ने जो उत्तर प्रदेश को बहुत लास्ट प्रेफरेंस दिया, उत्तर प्रदेश को प्रेफरेंस नहीं दिया कोल देने में। और जो भी बात कर रहे थे कि पानी बरसात की वजह से कोल की किल्लत आई, तो जो यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसलिए पहले ही भाप गई थी आप सरकार और ललितपुर में 11 का 16 बजट इसीलिए कर दिया। ठीक, चलिए अवधेश जी, सवाल मेरा ये है कि तमाम सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या सरकार भी लचर हो जाती है बिजली कंपनियों को लेकर? क्योंकि पिछले साल की जन्माष्टमी का वाकया आपको याद होगा, उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की थी, किस तरीके से प्रीपेड मीटर्स वालों की बिजली काट दी गई थी। आज तक किसी को मुआवजा मिला क्या? कंपनी पर कार्रवाई हुई क्या? जब ये स्थितियां हैं तो फिर कोई क्यों मानक का पालन करेगा, कोई किसी को टेंशन क्यों होगी? देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि 40 लाख मीटर का ऑर्डर स्मार्ट मीटर में हुआ था। मैं उसका आपत्ति करता था, शिकायत करता था। जैसे मैंने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को बताया कि स्मार्ट मीटर में कमी है और ये स्मार्ट मीटर लगना नहीं चाहिए। जैसे ये जन्माष्टमी की घटना हुई, ऊर्जा मंत्री ने तत्काल स्मार्ट मीटर लगने पर रोक लगा दिया। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पर 40 लाख टेंडर कंपनी वाली उसकी कार्रवाई भी हो रही है और उसका मीटर एक भी नहीं लग रहा है। स्टोर में मीटर उसका ये भी कहा गया था कि हमने कहा लगना नहीं चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसका पेमेंट रोकना चाहिए, उस बात का मुआवजा दिलवाया जाएगा। आपने शायद उसको ये मांग की थी। बिल्कुल मैंने मुआवजा के लिए याचिका लगाई थी नियामक आयोग में। नियामक आयोग ने मुआवजा के मामले में चूंकि एसटीएफ की जांच आने के बाद निश्चित तौर पर उस पर इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था कंपनियों को। जहां पर थोड़ा अंधेरगर्दी की गई है, जहां पर उदासीनता बरती की गई है, क्योंकि नियामक आयोग में अभी वो याचिका शायद यही बात है कि याचिका खत्म होगी तब लग जाता है, काश ही रह जाता है और ये तमाम चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल, उदासीनता कैसे खत्म होगी ये भी बड़ा सवाल है। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत